शर्मा भाई, एक चीज बताइए। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा बताया यक्षिणी के बारे में। यक्षिणी के बारे में ना थोड़ा ब्रीफ से बताइए। आखिर ये इनकी साधना के थ्रू सिद्ध करते हैं, मंत्रों के थ्रू सिद्ध होता है, क्या है मतलब, और यक्षिणी है क्या, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, यक्षिणी जो है जैसे इंद्र दरबार में अप्सराएं हैं जी। ऐसे यक्ष भी हैं, यक्षिणियां हैं। अच्छा। हाँ, तो आप उनको जो मतलब जो भी कोई जैसे काम है, अब इंद्र लोक में जो जो डायरेक्शन दे दी जाएगी जी, इंद्र भगवान जो है हाँ। वो आके करती हैं। अच्छा। और ऐसे ही है। अच्छा। पावर हम कहीं तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन यक्षिणी को अप्सराओं से ऊपर ही माना जाता है। अच्छा। हाँ, और वैसे एक जैसी भी है, क्योंकि शक्तियां वो इंद्र दरबार में ये और उनके दरबार। अच्छा। दूसरी बात, आपका प्रश्न था कि यक्षिणी साधना, हाँ, ये सिद्ध कैसे करते हैं? हाँ देखिए, एक हर एक कोई पहली बात तो इस साधना को कर ही नहीं सकता जी। दूसरी बात, अगर कोई साधना ये करना भी चाहेगा तो उसके जो नियम है उनको फॉलो करना बड़ा ही एक आज के समय में एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। मतलब किस तरह के नियम होते हैं इसमें? नियम, अब आप ये देखिए, पहली बात तो मैं सभी जो भी बेचारे कभी साधना करना चाहते हैं या कर रहे हैं, बिल्कुल, इसीलिए तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस साधना को ना करें। अच्छा। और अगर वो शादीशुदा हैं तो बिल्कुल भी काटा मार दें अपनी लाइफ से। और ठीक है, पहले आप बताइए। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये भी था कि ये जो यक्षिणी साधना है, मतलब सुनने में आता है कि कोई भी घर पर बैठ करके भी सिद्ध कर लेता है, ऐसा भी है क्या? देखो जी, कुछ साधना ऐसी हैं जो अब उसमें जो यक्षिणी है जिस तरीके की साधना, कहीं तो बेड पे बैठ के भी होती है, कहीं शमशान में जाके भी होती है, कहीं मतलब जंगलों में जाके भी होती है, या घर पे भी हो सकती है। लेकिन मेरा मेन पॉइंट एक, फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी साधक जो गुरु होगा, अच्छा पहली बात तो वो साधना बताएगा नहीं शिष्य को। अच्छा। क्योंकि उसके दुष्परिणाम में उन गुरु को मालूम होगा। अगर सच्चा गुरु होगा तो कभी अपने शिष्य को ये साधना नहीं बताएगा। ठीक है। अच्छा, अगर वो बताएंगे भी तो फिर वो गुरु की मतलब जिम्मेदारी बन जाती है अपने शिष्य की हर तरीके से रक्षा करना, हेल्प करना, रक्षा करना। हाँ, सही गाइड करना। देखिए, वैसे किताबों में और वैसे जो बताई गई थी वो 7 दिन की साधना बताई गई है। अच्छा। कि 7 दिन में सिद्ध हो जाए। एक चीज और, जैसे शुरू में हम बात कर रहे थे, अभी आप बता रहे थे, तो इसको थोड़ा सा बताइए कि जैसे कोई मैरिड आदमी है, मैरिड पर्सन को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस साधना को। उसका रीजन अब मैं बताता हूँ। जैसे आप किसी का भी आवाहन करते हो, और जब हम देवियों की पूजा करते हैं तो माँ कह के बुलाते हैं, है ना। शिव जी की प्रार्थना करते हैं तो पिता, पर तुम ही परमेश्वर, तुम ही पिता, सब कुछ एक उनको हमने दर्जा दे देते हैं और एक संबंध अपना उनके साथ हम जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। बिना संबंध जोड़ने के आपके भाव नहीं जाएंगे। बिल्कुल। जब भाव ही नहीं जाएंगे, भगवान तो भाव के भूखे ही कहा जाता है ना। तो साधना में भी यही है कि आपको पूरे भाव मतलब उसमें साधना में, मंत्र में वो डालने पड़ते हैं। अब मान लो आपने एक यक्षिणी है, इनकी जो सुंदरता है ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा। मतलब आपकी कल्पना से भी परे है। अच्छा। इतनी तो ये सुंदर होती है। अच्छा। और जहां तक रूप धारण करने वाला, मान लो जैसे आप ही हैं या मैं हूँ जी, मैंने संकल्प लिया, गुरु की आज्ञा में सब कुछ है, विधि विधान जो जो उनको पुष्पमाल अर्पण करनी है, आसन बिछाया, सब कुछ किया मैंने, मैं साधना में लग गया जी। तो मेरा जो भाव है वो उनको मैंने क्या रिश्ता दिया, या तो मैं माँ का रिश्ता दूंगा जी, या बहन का रिश्ता दूंगा, बिल्कुल, या मित्र, सखी, या पत्नी, बिल्कुल। आप साधना करने बैठ गए, जब आप बैठेंगे तो 3-4 दिन तो हो सकता है कोई साधक जल्दी इसको कवर करे जी, लेकिन 4-5 दिन में ही उसका आभास होने लग जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब कि हाँ कुछ हो रहा है। पर साधक को मतलब अगर थोड़ा सा पहुंचा हुआ साधक होगा, क्योंकि जो यक्षिणी की साधना कर रहा है तो कोई छोटा मोटा साधक तो होगा नहीं जी, ये बात तो पक्की है। और जिस गुरु ने उनको ये साधना दी है तो वो भी कोई छोटे नहीं होंगे, ओके, ये बात निश्चित है। अच्छा। उनके पास चीज तभी तो उन्होंने दी। मतलब एक तरह से तो ये है कि इस साधना को करने से पहले भी बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती होंगी, तब आप साथ में लेकर चलनी पड़ती हैं। जैसे स्कूल का बच्चा है, नर्सरी क्लास से स्टार्ट करता है, और अगर आप ऐसे जैसे आप हैं, आपने यक्षिणी का नाम तो सुन लिया, मंत्र भी सुन लिया, तो ये तो वो बात हो जाएगी कि आपने 5वीं क्लास के स्टूडेंट को ग्रेजुएशन वाली किताब दी, वही तो मजाक बना रखा है, मतलब उड़ जाएगी दिमाग से, क्या मजाक है।
किसी भी तरीके से कि छोटी मोटी साधना बता करके कोई भी कर ले। हाँ, ऐसा कोई भी कर लेगा। हाँ। फिर यार एक बड़ी एक अच्छी सी बात है, अगर आपके यहाँ एक चूहा भी घूमेगा ना, हाँ। जब आप उसको पकड़ने भागोगे वो बंधन में रहना चाहता आप पे? बिल्कुल नहीं। नाली में सुअर भी लेटा हो, जरा उसको पकड़ो, बिल्कुल वो भी आपके उसमें नहीं आना चाहता, चाहे आप उसको कीचड़ में से निकालो। एग्जैक्टली। मानते हैं? मानते हैं। तो भाई आप कितनी बड़ी पावर को अपने अंडर में लाना चाह रहे हो, उसको अपने एम्प्लॉय बना रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। अपने स्वार्थ के लिए ना। बिल्कुल। तो उसकी जो इच्छाएं हैं, मान लो उसने, आपने उसके आगे 10 इच्छाएं रख दी, उसने कहा कबूल है, एकदम। और उसने एक रख दी, सिर्फ एक, क्या आप कर पाओगे? और नहीं कर पाए तो आप वचन से खेल हुए और उसको पूरा अधिकार आपको मृत्यु दंड देने का। अच्छा, मतलब वो बंधन मुक्त होगी ना, वो किसी भी लेवल तक जा सकती है, और किसी भी लेवल पे और उसको अधिकार मिल गया जी। इसीलिए चलो हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हाँ। तो उसको जो साजिशुदा जो हमने भाव करे जी, उस भाव में ही हम उनका आह्वान करेंगे और उसी भाव में हम साथ हैं। बिल्कुल। अब बताइए, आपने उनको यार एक बहन के रूप में बुला लिया, अब बहन के रूप में आपने बुलाया, जैसे वो आपके, अभी तो शुरुआत कहाँ से होती है? सपनों से। सपनों से, बिल्कुल। वो सपनों में आएंगी, वो आपको टेस्ट करेंगी, सपनों में आने से पहले भी आपको डराया बहुत जाएगा। अच्छा। हाँ, ये निश्चित है। अच्छा। एंड वक्त पे आपकी वो घटना घटित होने लग जाएंगी। डराने का रीजन? डराने का रीजन ये हटे। अच्छा भाई आप किसको मतलब भाग रहे हो ना, पूरी ना करे आप। हाँ बिल्कुल, उसको अधिकार आपकी परीक्षा लेने का। अच्छा। और वो अपने तरीके से परीक्षा लेगी। ओके। उसमें आपकी मर्जी चलेगी नहीं। यार जब आप साधना में बैठे हो, अगर उसने एक बिल्ली का रूप भी आके आपके सामने आपको देख लिया ना, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा। और तो बात ही छोड़ो, एक बिल्ली का रूप भी आके देख लिया ना, हाँ। तो आपका हाथ कांपने लगेगा। मतलब हर तरह से आपको पहले टेस्ट देना ही बिल्कुल पड़ेगा। निचोड़ा जाएगा भाई साहब। अच्छा। आप कल्पना नहीं कर सकते आपके साथ क्या क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया। और अगर आपके हाथ से माला हाँ। और आसन छूटा जी, आप गए। मतलब जैसे इतना आसान नहीं है जितना आसान बताया जा रहा बिल्कुल है नहीं। साधनाओं को। अभी तो आपने खैर एक ही साधना के बारे में हमारी बात चल रही है। जी जी। और कोई लड़का अगर बहकावे में आके हाँ। या अल्प ज्ञान की वजह से, कहते हैं ना आधा ज्ञान हमेशा अपने लिए खतरनाक हो जाता है, तो ये वही तो है। तो फिर मतलब जैसे अभी आप बता रहे थे कि आह्वान करा जाता है, एक बहन के रूप में आह्वान करा जा रहा है। हाँ फिर सही बात। अब आपने बहन के ऊपर आह्वान किया, अब वो आपको परखेगी भी। जी। बहन और भाई का रिश्ता क्या होता है, सभी को मालूम। और जरा सी भी आपके अंदर उसकी सुंदरता को देख के, क्योंकि आपका ब्लड रिलेशन तो उसके साथ है नहीं, जरा सी भी काम इच्छा जागृत हो गई, क्या होगा? आपकी तो लंका लगी लगी। उसको प्रूफ मिल गया, देखो प्रभु बुला किस रूप में रहा था और इच्छा इसकी क्या थी। साधना खत्म। खत्म, साधना खत्म, आपके भी लेने के देने पड़ जाएंगे। तो गुरु पहले ही, तभी तो मैंने बोला है, कोई योग्य गुरु से सानिध्य में रह के तो ये साधना करी जा सकती है। इस कलयुग में भाई साहब सोचने के लिए भी ना बहुत बड़ी, और जो आदमी ये साधनाएं करेंगे तो वो इससे ऊपर की साधना नहीं करेंगे जहां की जान का भी खतरा नहीं है। ये साधना उस समय थी, या सतयुग में थी, आपको पता है 1,000 तक, मतलब 500-500 साल तक, 1 साल तक साधना में त्रस्त रहते थे। महात्मा बुद्ध जी ने जब करी तो ये उन्होंने आके भोजन दिया उनको, सारा इनका तो काम यही था। बिल्कुल। तो भाई साहब आप, और उस समय की ये उस टाइम यही साधनाएं इनकी कंप्लीट कराती थी, क्योंकि उच्च लेवल की साधनाएं कर रहे होते थे।